नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ वीरपुर पंचायत में और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूँ सबसे पहले कि यहाँ के पूर्व मुखिया मोहम्मद मूसा जिनका निधन हो गया है 27 मई 2021 को, तकरीबन 60 वर्ष 11 माह के थे वो। और इनके परिवार के जो सदस्य हैं वो सभी लोग मेरे साथ हैं। तो मैं सबसे चाहूँगा कि धीरे-धीरे करके अपना परिचय भी लें उनसे और जानते हैं कि मोहम्मद मूसा के बारे में उनका क्या ख़्याल है। तो सबसे पहले मैं मोहम्मद इज़हार जी, जो कि मोहम्मद मूसा के सबसे छोटे भाई हैं, उनसे पूछता हूँ कि सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, मेरा भाई आर्मी से रिटायर थे, ऑर्डिनरी कैप्टन थे और वीरपुर बेल्हा पंचायत के मुखिया भी थे और बहुत अच्छा काम किए थे। मगर अचानक उनको तबीयत ख़राब होने से उसका निधन हो गया है। बहुत अच्छा काम किए थे वीरपुर पंचायत। कोई ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे उनके बारे में? हाँ, शेयर यही करना चाहता हूँ कि मेरे भाई बहुत अच्छे थे, हर चीज़ पंचायत को देखते थे, रखते थे। अब मेरे साथ जो हैं सो मैं चाहूँगा कि मोहम्मद मूसा जी के 2 बेटे हैं, वो दोनों भी आर्मी में ही हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े बेटे हैं उनसे मैं बातचीत करता हूँ। इनका नाम है इंजीनियर अनीस हुसैन। इंजीनियर अनीस जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं अपने पिताजी के बारे में अगर जितना भी बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बीइंग माय फादर, ही वाज अ बेस्ट, एंड बीइंग अ सोशल वर्कर, ही वाज अ वेरी बेस्ट। बट बेटर है कि जैसे मैं अपनी तारीफ़ या अपने पिता की तारीफ़ खुद करूँगा तो लोग बोलेंगे कि भाई बाप है तो तारीफ़ सब करता ही करता है। उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें? पर्सनल लाइफ से है कि वो जो भी काम को करते थे ईमानदारी से करते थे और उसको मतलब उस सोच से करते थे कि उसको केवल निजी फ़ायदा या उसके परिवार को फ़ायदा नहीं, सामाजिक तौर पे फ़ायदा। बहुत बढ़िया। अच्छा, उनका निधन कैसे हुआ, थोड़ा ये बताएँगे? क्या वो किसी बीमारी की वजह से गए हैं? अभी कोविड का समय है, तो क्या कोविड से गए हैं या कोई क्या मतलब बताइए, आप क्लियर कीजिए। देखिए, रूमर्स है, बहुत ज़्यादा रूमर्स उड़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल किसी का भी कुछ भी निधन हो रहा है या बीमार पड़ रहा है तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है भाई ये कोरोना पॉजिटिव है या कोरोना का पेशेंट है। रूमर्स है, बहुत ज़्यादा रूमर्स उड़ते हैं, हर किसी के बारे में उड़ते हैं। बट एक्चुअली ये आज से 3 साल पहले से लीवर सिरोसिस के पेशेंट थे, डायबिटीज़ के हाईली पेशेंट थे, जिनका ट्रीटमेंट दिल्ली के ILBS हॉस्पिटल में भी चल रहा था और यहाँ पे पटना के पारस और पटना के रूबन हॉस्पिटल में भी चल रहा था, है ना। अभी फ़िलहाल कुछ सालों से जब वो घर पे बैठे थे तो डायबिटीज़ और लीवर उनका बढ़ गया था, लीवर का प्रॉब्लम बढ़ गया था। जो मुझे पता चला तो कोलकाता मैंने शिफ्ट किया। कोलकाता में कमांड हॉस्पिटल आर्मी का है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चला। फर्दर जब वहाँ ट्रीटमेंट नहीं कंट्रोल हो पाया तो कोलकाता के ही रविन्द्रनाथ टैगोर प्राइवेट हॉस्पिटल में हम उनको शिफ्ट किया था, जहाँ पे डॉक्टर ने लीवर डैमेज के फेल होने के कारण, लीवर टोटली फेल हो गया था और मल्टी ऑर्गन्स फेल हो रहे थे लीवर इन्फेक्शन के कारण। तो डॉक्टर ने रिप्लाई दे दिया, फिर हमने उसको फर्दर वहाँ से गाँव शिफ्ट किया। कि मेरे फादर का एक ही हमेशा मुझे बोलते थे कि बेटा अगर मैं कहीं भी रहूँ, देश के किसी भी कोने में रहूँ, अगर मेरा सांस बचा रहे तो कोशिश करना है मेरी आखिरी सांस मेरे सरजमी मेरे भेल्हा गांव में हो, और अगर बाई चांस सांस कहीं छूट जाता है तो दूसरा कोशिश करना है कि मेरा जो भी क्रियाक्रम होगा, दफन कफन होगा, मेरे गांव में होगा। तो क्या वो जीवित थे तभी यहाँ आ गए थे? जब कोलकाता के डॉक्टर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर के डॉक्टर ने रिप्लाई दे दिया कि अब 1% भी चांसेस नहीं है, बेटर है कि आप इनको अब घर ले जाइए, इनको रेस्ट करने दीजिए, इनका उम्र हो चुका है मेडिकल के कारण। उम्र तो बहुत कम था, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम के साइड से वो ही वांट रेस्ट। तो हम वहाँ कोलकाता से लेकर निकले, वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस पे लेकर के दरवाजे पे आए, वहाँ पे निकाले, दरवाजे पे उनकी आखिरी सांस जब हमने उनको, मैंने प्लस मेरा छोटा भाई गुलजार ने साथ में थे, प्लस मेरे छोटे चाचा कुतुबुद्दीन वो भी साथ में थे। जब हमने उनको बोला कि पापा आप अपने सरजमी भेल्हा में आ गए हैं, तब उनकी आखिरी सांस थी दरवाजे पे, और यहाँ पे आके उनका निधन हुआ 27 मई को 11:15 बजे के लगभग। तो दोस्तों, जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझे अपनी ज़मीन पे मतलब सोने का मौका मिले, तो फ़िलहाल वही हुआ। आखिरी इच्छा उनकी पूरी हुई और यहाँ आकर के उन्होंने अंतिम सांस ली। अब हम उनके छोटे बेटे मेजर राजा हुसैन से बात करते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई याद या कोई उनसे जुड़ी कुछ बातें बताना चाहें तो बताइए। मेरे फादर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन मोहम्मद मूसा, उनकी जो पर्सनालिटी थी, उन्होंने 30 साल देश की सेवा की, 30 साल उन्होंने फ़ौज में रहे, देश की सेवा की, देश के हर हिस्से में गए। फ़ौज ने उनको 30 साल की सेवा के लिए ऑनरेरी कैप्टन का एक अफसर का रैंक दे के रिटायर किया। उसके बाद समाज में उनके प्रति लोगों की इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, सबने बोला कि आप आइए, आप हमारा मुखिया बनिए और यहाँ भी सेवा कीजिए, हमारा डेवलपमेंट कीजिए।
2010 में रिटायरमेंट होने के बाद 2011 में मेरे फादर बीरपुर ग्राम पंचायत के मुखिया बने। और जो 75 साल की आज़ादी के बाद इस गांव में नहीं हुआ था, जो आप सड़क देख रहे हैं, जो बिजली का तार देख रहे हैं, 75 साल की आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में, बेला गांव में जो बिजली और सड़क आया है, वो मेरे फादर मोहम्मद मूसा मुखिया वो लेकर के यहाँ पर आए हैं। जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, मतलब भेला का उन्होंने विकास किया। बेला के अलावा जो कंप्लीट हमारा बीरपुर पंचायत है, आप कहीं भी चले जाइए, आप बच्चे से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, इसके अंदर 14 वार्ड हैं। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो चापाकल हो, चाहे पोखर हो, चाहे पेड़ हो, जो भी आप देखेंगे इस पंचायत के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई है वो उसी 5 साल में हुई है जब मेरे फादर मुखिया बने थे यहाँ के। तो इनका कहना है कि इनके फादर ने जो है सो सर्वांगीण विकास किया है पंचायत का, और पंचायत इसके लिए जो है उनका आभारी रहेगा। सर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। तो मोहम्मद गुलजार जी, ये मान लीजिए मोहम्मद ईसा जो कि उनके बड़े भाई थे, उनके छोटे बेटे हैं और मुखिया जी के करीबी भी थे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगा, तो मेरे छोटे पापा तो चले गए दुनिया से, बीच वाले पापा है ना, वो तो 5 साल मुखिया भी रहे, काम भी अच्छा किए। आपके साथ उनका कैसा कनेक्शन था? कुछ पर्सनल चीज़ें अगर शेयर करें तो मतलब कुछ ऐसा कोई घटना या कुछ साथ में कुछ बीता हुआ, कुछ शेयर कीजिए। तीसरे मेरा तो उनका अच्छा व्यवहार था, उनके साथ बहुत ही अच्छे हम क्लोज थे मुखिया जी से और मुखिया जी जाते समय जब यहाँ से निकले तो 2 रोज़ पहले, गांव से जब निकलने लगे तो 2 रोज़ पहले हमको बताया कि बेटा मेरा तबीयत ख़राब है, हो सकता है मैं आऊँ या ना आऊँ, है ना, मैं इलाज करके मैं फिर आता हूँ, अल्लाह से दुआ करना कि मैं ठीक ठाक आ जाऊँ। मैं क्या बोलूँगा, हमारा जो चचा थे मुखिया जी वो दुनिया से चले गए और वो बहुत सीरियस में गए थे कलकत्ता, इलाज कर नहीं हो पाए लेकिन चले आए। जी चलिए, वैसे मृत्यु एक मतलब इस दुनिया की मतलब एक सच्चाई है कि सभी को एक दिन ना एक दिन जाना ही है। अब मेरे साथ जो मोहम्मद ईसा जी के मझले बेटे हैं, मोहम्मद अंजुम जी वो हैं। आप सर, आपके साथ कैसा कनेक्शन था उनका? कोई पर्सनल चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहें तो बताइए। देखिए, जो हमारे चचा ऑनरी कैप्टन मोहम्मद मूसा जी थे, उनका देहांत हो गया, तो इसमें हम लोगों का एक बहुत ही क्लोज ये था, क्षति हुई है और उसने हमको पढ़ाया लिखा, खासकर मेरे को, तो उनका बहुत बड़ा एहसान हमारे पे था। और जब वो 30 साल नौकरी करके जब पंचायत में 5 साल के लिए जब वो बने थे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति उनसे नाखुश थे, सब लोग उनसे बहुत खुश थे। और जो आज वो दुनिया से चले गए हैं, तो हमारे घर को ही नहीं बल्कि ख़ानदान, परिवार, समाज, पूरे बीरपुर पंचायत, पूरा खुरतौना प्रखंड सबको क्षति हुआ है। एक मतलब जो है विचारधारा के लोग, इतने अच्छे विचारधारा के लोग दुनिया से चले गए हैं, जिस पे हम सबको बहुत ही मतलब जो है ना अफसोस हो रहा है और शायद उनका भरपाई करना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। उनकी कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा मोटिवेटेड करती हो या कुछ? जी, उनकी हमेशा था कि सबको एक करना, सबको एक साथ लेके चलना, सबको आपस में मिला जुला के रखना, इस पे उनका बहुत ज़्यादा मेहनत था। बट थोड़ा सा हम लोग यंग थे, शायद उनके इस बातों को हम लोग समझ नहीं पाए। सामाजिक विचारधारा थे, समाजवादी विचार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुखिया जी के चाचा अब जो है मोहम्मद मूसा जी के जो पिताजी थे हबीबुल्लाह मंसूरी थे, उनके छोटे भाई हैं। इनसे हम पूछते हैं क्योंकि मान लीजिए इनके बड़े भाई थे। आप सर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूसा बाबू इस दुनिया से चले गया, उसके लिए हम लोग बहुत शोक व्यक्त में हैं और दुखी में हैं कि इनको संवारने के लिए हमारे बड़े भाई छोटी सी नौकरी करके इनको पढ़ा लिखा के फौज में भर्ती कराया, 2 लड़के को, 3 लड़के को। और मूसा बाबू ने अपनी जद्दोजहद से, उसकी जद्दोजहद में बहुत सी आफत आई, लेकिन सबको झेलते हुए अपने 2 लड़के को संवारा और अभी देश का सेवा कर रहा है। मुखिया जी भी देश का सेवा करके आके पंचायत को सेवा किया और उससे सभी खुश हैं पंचायत वासियों, और इसके लिए मूसा बाबू के लिए सभी दुखित में हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी कैप्टन मोहम्मद मूसा साहब का जो अचानक आकस्मिक मौत हुआ है, उससे जो हमारे समाज के लोग या हमारे परिवार के लोग या जो भी हमारे सपोर्टर हैं पंचायत में, क्षेत्र में,
वो थोड़ा सा है, क्योंकि घबराए हुए हैं कि अब क्या होगा। तो मैं यही कहूँगा, आप लोग विश्वास रखिए हमारे परिवार के ऊपर, हमारे ख़ानदान के ऊपर, कि मुखिया जी ने जो भी काम शुरू किया था उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, है ना। और जो काम बचा हुआ है करने के लिए, जो प्लान हम लोग किए हुए थे सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, उस काम को भी शुरू किया जाएगा और आखिरी तक पहुंचाया जाएगा, जिससे सबको इस पंचायत चुनाव में वो पार्टिसिपेट करने वाले थे? इस पंचायत में वो इस बार जीते हुए कैंडिडेट थे, क्योंकि समाज के हर तबके के लोग उन्हें पसंद कर रहा था। इलेक्शन होने वाला है पंचायत, इलेक्शन जो होने वाला था, लड़ने वाले थे और जीते हुए कैंडिडेट थे, क्योंकि 14 वार्ड में हर समाज के हर तबके के लोग उन्हें पसंद कर रहा था। जो कल उनका जब परसों अंतिम संस्कार हुआ है, उसमें हमने देख लिया है कि हम लोग तो ज़्यादातर बाहर रहते थे, पिताजी हमारे घर पे रहते थे, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में अंतिम दर्शन के लिए जितने लोग आए थे इस पंचायत के, करीब मोर देन 1500 के लगभग, 1500 के लगभग पीपल्स थे। तो उनका प्यार हमने देखा। तो वहीं पे जो कई लोगों ने पूछा अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो मैं यही बोलूँ कि आप लोग घबराइए नहीं, ये परिवार अभी खड़ा है ना। इस परिवार का मुखिया जी का छोड़ा हुआ हर काम पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई है उधर से? मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48।